Very good morning, students. Welcome to NCR online classes. So, students, in our earlier video, we had already solved the exercise question of Unit 1 of Chapter 5. But question number B, that is current tense statement, is remaining. So, today we are going to solve this type of questions. So, students, in our क्वेश्चन नंबर बी वी हैव सम सेंटेंसेस कुछ सेंटेंस है जिसमें आपको कुछ वर्ड इनकरेक्ट दिए हुए हैं उनको आपको करेक्ट करके ही लिखना है. तो फर्स्ट सेंटेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंबशन ऑफ अ फ्यूल आर नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर. सो दिस इज रॉन्ग. नाइट्रोजन लिखा हुआ है तो नाइट्रोजन रॉन्ग हो जाएगा. नाइट्रोजन प्रोडक्ट में नहीं आता है, नाइट्रोजन नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट में आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. सो नाइट्रोजन की प्लेस पे आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. सेकंड जो सेकंड सेंटेंस है उसको रीड करते हैं. देखिए उसमें क्या इनकरेक्ट वर्ड गिवन है आपको. कोल इज अ हाउसहोल्ड फ्यूल. सो दिस विल बी द रॉन्ग. कोल हाउसहोल्ड फ्यूल नहीं है. हाउसहोल्ड फ्यूल के लिए कैरोसिन यूज होता है, एलपीजी यूज होता है, लेकिन कोल का यूज नहीं करते हैं. तो यहाँ पे आप लिखेंगे एलपीजी बिकॉज ये मेंशन नहीं है इन अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. सो वी कैन राइट एलपीजी. जहाँ पे कोल लिखा हुआ है ना उसको आप नहीं लिखेंगे और जो करेक्ट सेंटेंस लिखेंगे उस प्लेस पे एलपीजी मेंशन करेंगे. नेक्स्ट इज एलपीजी इज एन इनकम्बस्टिबल गैस केप्ट इन होम टू एक्सटिंग्विश फायर. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एलपीजी कंबस्टिबल में है, एलपीजी नहीं होगा. आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड. एलपीजी आंसर लिखा हुआ है थर्ड में, तो थर्ड में आप चेंज करेंगे, एलपीजी की प्लेस पे लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और फिर पूरा स्टेटमेंट आप एज इट इज नोट कर देंगे. फोर्थ, वाटर टर्न्स ब्लू कलर्ड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टू कलरलेस सब्सटेंस. देखिए वाटर टर्न्स किसको वाटर टर्न करेगा, कलरलेस सब्सटेंस में नहीं. देखिए ब्लू जो दिया हुआ है ना तो उसको भी आप चेंज करेंगे. वाटर टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टू ब्लू कलर्ड सब्सटेंस. तो जहाँ पे एनहाइड्रस दिया हुआ है उसको पहले ब्लू कलर लिखा है, ब्लू कलर नहीं, उसको आप नहीं नोट करेंगे और जब करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे तो लास्ट में जहाँ पे कलरलेस दिया हुआ है उसको आप चेंज करेंगे ब्लू कलर सब्सटेंस से और जो पहले ब्लू कलर सब्सटेंस दिया है उसको नहीं नोट करेंगे. So student, this statement will become water turns anhydrous copper sulfate to blue colored substance. Is that clear to everyone? Now this is statement 5. Oxygen is not necessary for the respiration of plants. Oxygen is not necessary for the respiration of plants. देखिए ऑक्सीजन इज नॉट, तो नॉट है वहाँ पे उसको आप रिप्लेस करेंगे क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पे नॉट को चेंज कर देंगे. तो स्टूडेंट्स ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो रिमेनिंग थे यूनिट 1 के. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ यूनिट 2 ऑफ द चैप्टर 5. Unit 2, exercise question. Question number 1, that is question number 2. Fill in the blanks. Fill in the blanks. तो आपको blank spaces दिए हैं, उसमें आपको correct answer लिखना है. तो फर्स्ट में देखिए क्या आंसर होगा. तो फर्स्ट के आंसर के लिए आपको जल्दी से स्टेटमेंट रीड करनी है और रीड करिए. Exhaled air contains dash carbon dioxide than the inhaled air. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, कॉम्पोजिशन ज्यादा होगा. सो आंसर इज मोर. नेक्स्ट आपका नेक्स्ट सेंटेंस है ऑक्सीजन एंड डैश आर नेसेसरी. ऑक्सीजन एंड अदर गैस व्हिच आर नेसेसरी इन द रस्टिंग ऑफ आयरन. तो देखिए ऑक्सीजन गैस में कंसीडर हो गया. अब हमारे ऑप्शन में गैसेस प्लेस नहीं है, ऑप्शन
क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। तो वाटर वेपर और नाइट्रोजन में कोई एक कंपाउंड होगा जो रिक्वायरमेंट होगी इसकी रस्टिंग प्रोसेस के लिए। सो आंसर इज वाटर वेपर। Rusting of iron takes place in the presence of oxygen and water vapor. So water vapor is required. Now students, sentence third. When carbon dioxide is passed through the lime water, it turns into milky. So answer is milky. तो carbon dioxide lime water से pass out करेगा तो वो water को milky convert कर देता है. Fourth, during respiration of plants, the stoma opens and diffuses in the cell. क्या diffuse करेगा? That diffuses air. So answer is air. Students, write down the answer in your book. The product of combustion and respiration are water vapor and carbon dioxide. क्या होंगे दो प्रोडक्ट? वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये फिर इन द ब्लैंक्स का आंसर है. अब नेक्स्ट आपको जो सॉल्व करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर बी. करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको स्टेटमेंट करेक्ट करना है और स्टेटमेंट करेक्ट करने के लिए स्टेटमेंट गिवन है उसको रीड करेंगे और उसे फाइंड आउट करेंगे इनकरेक्ट वर्ड को. रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन एनिमल्स. नो. तो यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज दिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स आल्सो. तो आप चेंज करके लिखेंगे टेक्स प्लेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. Respiration takes place in animals and plants. Only word remove करेंगे. Next, the white colored hydrous copper sulfate changes to green color on the addition of water. So students यहाँ पे green color लिखा हुआ है उसको आप change करेंगे with the new word that is blue. Because color हो जाता है blue, green color नहीं होगा. तो ये आप change करके पूरा statement सही से properly लिखेंगे. Stomata is specialized cell through which insects breathe. Insect breathing करते हैं. No, this is the wrong. So जहाँ पे insect लिखा हुआ है उसको आप replace करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे आप plants. क्योंकि plants में leaves होती हैं और leaves में ही stomata present होते हैं और उन्हीं के through respiration process अगर होता है for the plants. तो ये आप रिप्लेस करेंगे वर्ड को और पूरा स्टेटमेंट एज इट इज अच्छे से लिखेंगे. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ नंबर पे क्या गिवन है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर रिमेन्स सेम ड्यू टू कंबशन. नो. कंबशन प्रोसेस की वजह से ऑक्सीजन सरफेस क्वांटिटी में नहीं है. ऑक्सीजन इज सरफेस क्वांटिटी बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो जहाँ पे कंबशन है उसको आप क्रॉस करके लिखेंगे फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis. Is that clear? So students, ये आपको चेंज करके वर्ड रेस्ट ऑफ द वर्ड्स प्रॉपर अरेंज करके उसी सेंटेंस को एज इट इज नोट करके स्टेटमेंट कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन All these sentences of class 9. So students, नाइट्रोजन नहीं होगा. नाइट्रोजन के प्लेस पे ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन ही करेक्ट होगा. तो ये आपको चेंज करके पूरा स्टेटमेंट लिखना है. नेक्स्ट थिंग इज मैचिंग. अब आपको मैचिंग करनी है. क्वेश्चन नंबर सी दैट इज मैचिंग. अब आपको मैचिंग करनी होगी कॉलम ए कॉलम बी में. कॉलम ए कॉलम बी अब आपको करनी है मैचिंग. रीड करिए प्रॉपर्ली. कॉलम ए कॉलम बी को रीड करिए स्टूडेंट्स और रीड करने के बाद आपको चेक करना है कि किसके साथ मैचिंग होगी. फर्स्ट आपको नंबर 1 की मैचिंग किसके साथ होगी? नंबर 2 की मैचिंग किसके साथ होगी? नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5. फर्स्ट वन, कोटिंग ऑफ क्लीन आयरन नेल विद ब्राउन पाउडर इन मॉइस्ट एयर. आयरन नेल पे एक ब्राउन पाउडरी मटेरियल आके कलेक्ट हो जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ रस्टिंग. सो आंसर इज बी. रस्टिंग की वजह से ऐसा प्रोसेस होता है. The process is rusting. So answer is B. Next, conversion of carbon dioxide and water into carbohydrate. Carbohydrate के साथ ये कन्वर्ट हो जाएंगे. प्रोसेस हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का.
process is photosynthesis. That is the number D. Photosynthesis. Now students, it's time to read out the third specialized cell which present in the plants and that will be help in the respiration of plants. So plants respiration में वो help करते हैं. That is stoma. वो क्या होगी? स्टोमा होगी. स्टोमा means जो स्टोमेटल सेल्स प्रेजेंट होती है उनकी बात हो रही है. So it is at number E. Next, a process in which heat and light energy is released, जिसमें heat और light energy दोनों रिलीज होती है, वो process होता है combustion. जिसमें heat और light दोनों रिलीज हो रही है, that is combustion. जिसमें only heat रिलीज होगा. A process in which only heat energy is released, that is respiration. Students, जिसमें हीट और लाइट दोनों रिलीज हो रहे हैं वो कम्बशन प्रोसेस होगा और जिसमें ओनली हीट एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज प्रोसेस रेस्पिरेशन. वो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा. अब आपको इसकी नंबरिंग करनी है. तो रेस्पिरेशन इज एट नंबर ए एंड कम्बशन इज एट नंबर सी. अब आपकी मैचिंग भी कंप्लीट हो गई है. अब मैचिंग के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ट्रू फॉल्स. क्वेश्चन नंबर डी, ट्रू फॉल्स. So everyone just find out whether the sentence is true or false. So first sentence, students, true false के लिए first sentence read करिए. An aqueous copper sulfate turns yellow on the addition of drop of water. No, it turns into blue. तो ये sentence आपका false हो जाएगा. This will be false. ये false में consider हो जाएगा क्योंकि उसका color yellow change नहीं होता है. Okay, read out the second one. From 18th century, the amount of carbon dioxide in air is steadily increasing. Yes, exactly. This is true. क्योंकि 18th century से इंडस्ट्रियल यूज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है एयर में, तो ये सेंटेंस आपका ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट, ओनली प्योर ऑक्सीजन कैन कॉज रस्टिंग इन आयरन. नो, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के साथ में वाटर वेपर मॉइस्चर भी रिक्वायर्ड है. मॉइस्चर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. Next, carbon dioxide gas turns light water milky. Exactly, this is the true. Carbon dioxide gas ही light water को milky करता है. Next, raw material for respiration is sugar and oxygen. Respiration process के लिए sugar और oxygen. देखिए, अगर ये respiration process human beings के लिए है, human beings में consider करेंगे तो सही हो जाएगा. So this will be true. क्योंकि अगर ये प्रोसेस रेस्पिरेशन का ह्यूमन बीइंग्स के लिए कंसीडर हो रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा. सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर ई. क्वेश्चन नंबर ई, दैट इज टिक आउट द करेक्ट ऑप्शन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. अब आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो करेक्ट हो. ठीक, ये करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. देखिए फर्स्ट नंबर में कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है पहले इसको रीड करते हैं सेंटेंस को. रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए आपको ऑक्सीजन और वाटर वेपर की रिक्वायरमेंट है. ऑक्सीजन और वाटर वेपर दोनों आपको गिवन है. ऑप्शन नंबर डी. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट. Carbon dioxide produced by living beings is used during the process of. जो कार्बन डाइऑक्साइड living beings रिलीज करते हैं वो किस प्रोसेस में यूज होती है? तो वो यूज होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. दैट विल बी यूज्ड इन द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. A few drops of clear lime water are poured in a flat dish and exposed to air for some time. The drops of lime water turns milky due to the presence of which gas? So answer is carbon dioxide.
आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ही लाइट वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टेक आउट द ऑप्शन नंबर सी। नाउ द फोर्थ थिंग इज द प्रोसेस व्हिच जनरेट्स हीट एनर्जी इन लिविंग बीइंग्स। वो प्रोसेस कौन सा है जो लिविंग बीइंग्स में हीट एनर्जी रिलीज करता है? दैट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज एट नंबर बी। सो बी ऑप्शन को हम टिक करेंगे बिकॉज़ बी इज द करेक्ट वन। The percentage of carbon dioxide in exhaled air, जो एयर हम एक्सहेल करते हैं, रिमूव करते हैं, हमारी बॉडी से रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंट इन 4.93%। 4.93%, दिस इज द ऑप्शन नंबर डी। सो स्टूडेंट्स, आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है, यूनिट सेकंड भी सॉल्व हो गई है। सो आपको अपनी बुक में इनके आंसर्स नोट डाउन करने हैं यूजिंग अ पेंसिल एंड ट्राई टू सॉल्व द स्टडी क्वेश्चन। इट मीन्स क्वेश्चन आंसर भी आप रिवाइज करिए, उनके आंसर फाइंड आउट करिए और वो आंसर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स एकदम प्रॉपर रिवीजन करिए, रिवाइज द चैप्टर क्लियरली, पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करिए, एक्सरसाइज सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।